हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉबिन ब्रूज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जब मैं ड्राइविंग कर रहा था तो मैंने सोचा कि एक व्लॉग इस चीज़ के ऊपर भी बनाया जाए कि हाउ ड्राइविंग हेयर इन कनाडा इज़ डिफरेंट देन ड्राइविंग इन इंडिया। तो बेसिकली मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर जो आपको सबसे पहले नज़र आता है कि इंडिया में हम गाड़ी रोड के लेफ़्ट साइड चलाते हैं और यहाँ कनाडा में हम रोड के राइट साइड चलाते हैं। सेम विद द स्टीयरिंग व्हील, जो आपको स्टीयरिंग व्हील आपकी गाड़ी में राइट साइड पे मिलता है वो यहाँ कनाडा के अंदर लेफ़्ट साइड पे मिलता है। और सिर्फ कनाडा नहीं, जितनी भी मोस्टली आपकी नॉर्थ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं, जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हैं, तो वहाँ पे आपको ये दिखता है। और आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिन जिन कंट्रीज़ पर कभी ब्रिटिशर्स ने रूल किया था तो वहाँ पे वैसा ही सिस्टम है जैसे कि यूके में है। दैट मीन्स इंडिया और यूके का सिस्टम जो है वो सेम है, सेम विद ऑस्ट्रेलिया। सो सबसे पहला डिफरेंस तो आपका यही हो गया। उसके बाद डिफरेंस नहीं, मैं सिमिलैरिटी बोलूँगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम दिमाग में लेके घूमते हैं कि हाँ भाई वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सड़कें मिलेंगी। नो डाउट सड़कें अच्छी हैं, बट यहाँ जिस शहर में मैं रह रहा हूँ तो वहाँ खड्डे भी हैं सड़कों पे। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही बटरली स्मूथ रोड्स मिलेंगी। हाँ, लोगों का अगर मैं बोलूँ तो जो ड्राइवर्स हैं दे आर वे बेटर देन ड्राइवर्स ऑफ इंडिया बिकॉज दे फॉलो रूल। ऐसा नहीं है कि वो सभी रूल फॉलो करते हैं, बट दे डू ब्रेक रूल्स। बट हाँ, दे आर वेरी कंसर्न अबाउट द सेफ्टी। इंडिया में तो हम कंसर्न होते हैं मोर अबाउट स्पीड। अब ये मत बोलने लग जाना कि भाई यू आर नॉट कंसर्न अबाउट द सेफ्टी, कि तुम चला रहे हो और ब्लॉग बना रहे हो। तो आप नोटिस कर ही रहे होंगे कि मैं स्क्रीन में कितनी तरफ, मतलब कितने टाइम देख रहा हूँ स्क्रीन की तरफ, और रोड पे ज़्यादा ध्यान है मेरा। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका माइंड उतना स्ट्रेस्ड नहीं होता है वाइल ड्राइविंग जितना कि इंडिया में होता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई सामने वाला भी रूल फॉलो कर रहा है। बट इंडिया के अंदर आपको नहीं पता कि सामने वाला पता चल रहा है कि आपकी लेन में ही लेके आ रहा है उल्टा। आपने देखा भी होगा गुड़गांव वाला वीडियो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं रोड साइंस की, तो बहुत ज़्यादा आपको रोड साइंस मिलेंगे यहाँ पे। हर एक छोटी चीज़ के लिए रोड साइन है। इवन फॉर योर लाइक स्पीड कैमराज एंड रेड लाइट कैमराज, उसके लिए भी आपको साइन मिलेंगे। देयर इज अ लॉ हियर इन कनाडा कि आप, ऐसा नहीं है कि आपने रेड लाइट कैमरा लगा दिया और लोगों को बताया तक नहीं। अभी मैं रेड लाइट पे रुका हूँ, सो डोंट वरी, आई कैन सी एट द कैमरा। तो रेड लाइट कैमरा के, हाँ, तो मैं रूल बता रहा था, सॉरी। हियर इज अ लॉ इन कनाडा कि आप को बताना पड़ता है कि आगे रेड लाइट कैमरा है या स्पीड कैमरा है, सो दैट पीपल कैन कंट्रोल देयर स्पीड, वो पहले से अलर्ट हो जाए। लेकिन फिर भी यू वोंट बिलीव कि यहाँ मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज जो म्यूनिसिपैलिटीज़ या जैसे कि यहाँ गोल्फ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अर्न करती है, उसका एक बहुत बड़ा चंक आता है इन स्पीड कैमरा से। क्योंकि जो भी कम्युनिटी सेफ्टी जोन्स हो गए, जैसे आपके स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गया, या कहीं भी प्लाजा हो गया, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक लिमिट होती है 30 किलोमीटर पर आवर की या 20 किलोमीटर पर आवर की। तो अगर आप उस स्पीड लिमिट से ऊपर गाड़ी चला रहे हो, सो गेट ए स्पीडिंग टिकट बाय कैमरा। लोग वो साइन भी अवॉइड करते हैं, वहाँ पे स्पीडिंग भी करते हैं, एंड दे गेट स्पीडिंग टिकट्स। उसके अलावा अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो यहाँ इंडिया जैसा बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ अगर आपको 50 किलोमीटर एन आवर बोल दिया गया है तो आप 50 या 50 से नीचे ही चलाओगे। हालांकि इट इज़ सपोज टू बी ड्राइव अंडर 50, बट यहाँ पे थोड़ी लीवेज भी है। कैसे कि अगर आप 59, 60 पे जा रहे हो तो पुलिस वाला भी आपको नहीं रोकेगा, इवन ही हैज़ सेट अप स्पीड ट्रैप और समथिंग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और बेसिकली जो सेफ लिमिट यहाँ पे मान के चलते हैं, दैट इज़ 14 और 15 ओवर द स्पीड लिमिट। कि अगर आपको 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है, तो अगर आप 65 तक चला रहे हो
सो यू आर सेफ टू डू सो। तो आपको रोका नहीं जाएगा और आपको टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन उससे ऊपर की टिकट है। टिकट साथ साथ डिमेरिट्स पॉइंट भी है यहाँ पे। ये तो नहीं है कि आप सीधा ही पुलिस वाले को दे के छूट जाओगे। तो चालान भी कटेगा, आपके ड्राइविंग रिकॉर्ड पे जो डिमेरिट्स पॉइंट्स हैं वो आप डिमेरिट्स पॉइंट्स भी कलेक्ट करते हो। स्पीडिंग के अलग डिमेरिट्स पॉइंट है, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करके फिर ड्राइव कर रहे हो तो उसके अलग है, रेड लाइट टिकट के, एक्सीडेंट के, हर एक चीज़ के अपने अपने डिमेरिट्स पॉइंट है। तो उस हिसाब से एक स्पेसिफिक रेंज है, लाइक इफ़ यू कलेक्ट अ नंबर ऑफ डिमेरिट पॉइंट्स ऑन योर ड्राइविंग लाइसेंस तो आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। उसके अलावा ड्राइविंग का और तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, सीज़न के बारे में बता सकता हूँ आपको। जैसे इंडिया में नॉर्मली हम क्या करते हैं, वी हैव ओनली 1 सेट ऑफ टायर्स फॉर अ कार, बट यहाँ पे जैसे कि 2 सीज़न आपको मेजर सीज़न देखने को मिलते हैं। एक आपका समर सीज़न और एक आपका विंटर सीज़न। तो विंटर सीज़न में स्नो फॉल होता है। स्नोफॉल के टाइम यू नीड डिफरेंट काइंड ऑफ टायर्स, जिनको स्नो टायर्स या विंटर टायर्स बोलते हैं, तो वो यूज़ करते हैं यहाँ पे। और हाँ, इंडिया में ऐसा नहीं है। आपने देखी होंगी वीडियोस हाल फिलहाल में, लोग मनाली गए हैं, शिमला गए हुए हैं और उनकी कार्स जो है वो स्लाइड्स हो रहे हैं, वो ग्रिप ही नहीं बन पा रही है। सो दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि इंडिया में वो ट्रेंड ही नहीं है आपको 2 सेट ऑफ टायर्स यूज़ करने का। आप विंटर में भी अगर वही टायर लेके जाओगे, जहाँ पे स्नोफॉल है, स्नो में भी वही टायर लेके जाओगे जो आप समर सीजन में यूज़ करते हो, तो ऑब्वियसली यू वॉन्ट हैव एनी ग्रिप ऑन द रोड। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद पेडेस्ट्रियन को लेके यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो भाई इंडिया में अगर गाड़ी वाला गाड़ी में है और उसी सड़क पे, जिस सड़क पे गाड़ी चल रही है, उस सड़क पे कोई पैदल चल रहा है, तो उसको वो कुछ नहीं समझता। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ स्पेसिफिकली मेरी प्रोविंस की, ओंटारियो की, हालांकि मुझे इतना नहीं पता बाकी प्रोविंसेस के बारे में। सो ओंटारियो गवर्नमेंट बोलती है कि पेडेस्ट्रियन के पास राइट है, पेडेस्ट्रियन हैज राइट फॉर द रोड, वेयरएज जो ड्राइवर्स है दे हैव प्रिविलेज टू यूज द रोड। कि भाई जो प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी दी जाएगी, दैट इज फॉर द पेडेस्ट्रियन हमेशा, ड्राइवर बाद में आएगा। तो ये चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है, बट कई बार लोग इसको अब्यूज भी करते हैं। लोग फोन यूज कर रहे हैं, वो इधर उधर ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है कि गाड़ी वाला रोक तो लेगा ही। तो हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हम इतना नहीं अटेंटिव होके चलेंगे। बट ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि कई बार आपको ये नहीं पता कि जब आप सड़क क्रॉस कर रहे हो तो उस टाइम पेडेस्ट्रियन को इतनी चीज़ें नहीं देखनी होती हैं। बट व्हेन अ ड्राइवर इज ड्राइविंग, वो अपना स्पीड भी चेक कर रहा है, वो साइड के मिरर्स भी देख रहा है, उसका सड़क पे भी ध्यान है, और कोई डिस्ट्रैक्टेड हो तो उसकी बात तो अलग ही है। तो वो चीज़ लोग यहाँ पे मिस कर देते हैं, बट इतना नहीं है। एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है। मोस्टली एक्सीडेंट्स होते हैं स्पीडिंग की वजह से, या लोग जब स्टॉप साइन पे नहीं रुकते हैं। तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि भाई इंडिया में भी स्टॉप साइंस होते थे, लेकिन हम कभी रुकते ही नहीं थे। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लाइक रोड ट्रैफिक लॉज, आपको कम से कम 3 सेकंड रुकना होता है स्टॉप साइन पे। देन यू चेक योर लेफ्ट एंड राइट, आप देखते हो कि हाँ कुछ नहीं आ रहा है, इज इट सेफ टू गो, तो आप जाते हो। स्टॉप साइन जब भी आप नहीं उस पर रोकोगे, रोलिंग स्टॉप बोलते हैं उसको, कि आप वैसे धीरे गाड़ी कर लेते हो ऑन 10 और 15 किलोमीटर पर आवर, तो आप देखते हो कि कुछ नहीं आ रहा है तो आप ब्रेक कर देते हो। तो दूसरे वाले को थोड़ी पता है कि आप स्टॉप साइन पे नहीं रुकोगे। हिट और हिट करता है तो भाई हाँ, सेफ्टी ज़रूर है गाड़ी की, ऐसा नहीं है कि सेफ्टी नहीं है, रेगुलेशंस पूरे हैं, बट जो गाड़ी का नुकसान हुआ तो गाड़ी का नुकसान तो होगा ही। तो इसलिए यहाँ पे इंश्योरेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो अगर मैं बताऊँ एवरेज मंथली कॉस्ट, अगर आपकी एक एवरेज गाड़ी है, आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास बहुत ही रोल्स रॉयस से आप बड़ी ही लग्जरी कॉर्वेट ड्राइव कर रहे हैं,
तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे आपकी जो इंश्योरेंस कॉस्ट पड़ जाती है दैट इज़ समवेयर बिटवीन $250 to $400 पर मंथ की बात कर रहा हूँ। वो इंडिया वाला इंश्योरेंस नहीं है जहाँ पे आप सिर्फ चालान से बचने के लिए करते हो। तो यहाँ पे फुल इंश्योरेंस होता है, हालांकि आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप थर्ड पार्टी भी कर सकते हो, बट आई से कि कॉम्प्रिहेंसिव आप पॉलिसी लेके चलो, दैट इज़ गुड। गैप इंश्योरेंस यहाँ पे होता है, आई एम नॉट अवेयर कि इंडिया में गैप इंश्योरेंस है या नहीं है। गैप इंश्योरेंस समवट लाइक कि सपोज आपने लोन किया है अपनी गाड़ी के ऊपर, आप EMI पे कर रहे हैं उसके ऊपर, और जो आपका लोन है पर से $35,000 का है, तो लेकिन आपकी गाड़ी की जो वैल्यू है वो ओवर द टाइम डेप्रिशिएट तो होगी। तो आपकी गाड़ी 3 साल के अंदर 35,000 से घटकर $35,000 से घटकर उसकी जो मार्केट वैल्यू रहेगी वो 25,000 रहेगी। लेकिन जो आप लोन आपको पे करना है वो तो आप 35,000 के हिसाब से पे कर रहे हो ना। तो उस गैप को कवर करने के लिए कि सपोज आपकी जो मार्केट वैल्यू है कार की वो प्लस जो आपका लोन पेंडिंग है उसका जो डिफरेंस पे करने के लिए आप गैप इंश्योरेंस करवाते हो यहाँ पे। उसके अलावा गाड़ियाँ तो भाई ज़बरदस्त हैं सारी की सारी, जो आप वहाँ पे सोचते थे आप मूवीज़ में देखते मैं मूवीज़ में देखता था, क्या पता आप ड्राइव भी कर रहे हो, तो सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। तो उसके अलावा ड्राइविंग से रिलेटेड थोड़ा सा और मैं क्या शेयर कर सकता हूँ। हाँ, मैंने एक स्कूल बस ड्राइविंग एज अ ड्राइवर ज्वाइन नहीं किया था, लाइक आई वाज ट्रेन्ड फॉर इट, बट उसके बाद जो मेरा कॉलेज का स्केड्यूल है और जो ड्राइविंग के लिए स्कूल बस ड्राइविंग के लिए लाइक जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो टाइमिंग्स थी तो वो सिंक नहीं हुई, दैट्स व्हाई आई कुडंट जॉइन। बट उस टाइम मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि यहाँ पे ये लोग स्कूल बस को लेके, स्कूल चिल्ड्रन को लेके, स्टूडेंट्स को लेके बहुत ही कंसर्न है उनकी सेफ्टी को लेके। जब मेरी ट्रेनिंग हुई तो उस ट्रेनिंग में मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई गई कि आपको बच्चों की बोर्डिंग कैसे करनी है। लाइक बच्चे जब बस में चढ़ते हैं तो उस टाइम यू हैव टू वेरी अवेयर, इधर से कोई नहीं आ रहा है, उधर से कोई नहीं आ रहा है, एंड स्पेसिफिकली यू हैव अ बटन काइंड ऑफ स्टॉप साइन। तो वो जो स्टॉप साइन है आपकी बस के साथ अटैच्ड होता है। जैसे ही आपकी स्कूल बस रुकती है, नॉट बस स्कूल बस, तो जैसे ही आपकी स्कूल बस रुकेगी तो वो स्टॉप साइन जो है आपकी बस से काइंड ऑफ अटैच होता है, वो बटन से वैसे फ्लैप जो है ओपन हो जाता है, और पीछे से आने वाली सारी गाड़ियाँ और आगे से आने वाली सारी गाड़ियाँ वो रुक जाती हैं टिल द टाइम वो स्टॉप साइन वहाँ पे है। काइंड ऑफ आर्म अटैच्ड होती है आपकी बस से। तो वो स्टॉप साइन जब तक ऑन है, वो लाइट्स जल रही हैं, तब तक कोई उसको क्रॉस नहीं करेगा। अगर कोई क्रॉस करता है सो दैट इज हेफ्टी फाइन्स। एक और चीज़ जो मैंने वहाँ पे नोटिस की, ऑब्वियसली कि जो स्पीड लिमिट है तो स्पीड लिमिट में ही आप चलाओगे, ऐसा नहीं है कि 15 ओवर 13 ओवर करोगे, नहीं, 60 में 60 देम। और हाँ, मैं क्या बता रहा था, रेलवे क्रॉसिंग्स जितनी भी हैं, एक इंसिडेंट हुआ था बहुत पहले कि रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर एक स्कूल बस जो है वो बंद हो गई थी और जो ट्रेन ने उसको हिट कर दिया था। तो उस एक्सीडेंट के बाद बड़े ही स्ट्रिक्ट इनके रूल्स हो गए हैं रेलवे क्रॉसिंग्स को लेके। जब भी कोई बस किसी भी रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचती है तो वहाँ पे रुकती है, लाइक देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोसीजर। वो वहाँ पे रुकेगी, अपने 4 फ्लैशर्स ऑन करेगी, मतलब बस ड्राइवर ऑब्वियसली वो करेगा, बस को बंद करेगा सो दैट कोई भी साउंड है वो साउंड इंटरप्शन ना हो। सिर्फ ये नहीं कि इंजन बंद, जो भी उसके फैन वगैरह की जो साउंड है या कोई भी साउंड है, तो वो सारी साउंड जब बंद हो जाएंगी उसके बाद वो एक बार चेक करेगा, डोर ओपन करेगा। डोर ओपन करने के बाद वो लेफ्ट एंड राइट देखेगा
कि हाँ कोई ट्रेन नहीं आ रही है। उसके बाद वो बंद करेगा डोर को, सारे सिग्नल्स को ऑन रखेगा, कोई भी फैन नहीं चलेगा, गाड़ी स्टार्ट करके वो रेलवे का जो ट्रैक है उसको क्रॉस करेगा। क्रॉस करने के बाद डोर बंद होगा। डोर बंद होने के बाद जो फोरवेज हैं वो सारे होंगे। तो हर एक रेलवे क्रॉसिंग, चाहे वहाँ पे ट्रेन आ रही है, सिग्नल है नहीं है, नो मैटर्स व्हाट, आप ये प्रोसीजर फॉलो करोगे ही करोगे। कई बार डम सा लगता है मुझे भी ट्रेनिंग के टाइम, जब मैंने कई बार किया कि क्या यार मुझे पता तो है कि यहाँ पे ट्रेन नहीं आएगी तो क्या ज़रूरत है रोकने की, बट नहीं। फिर अगर आप एक बार मिस करोगे तो आप 2 बार मिस करोगे, देन इट बिकम्स अ हैबिट, और उसके बाद क्या पता जिस दिन आप मिस करो उसी दिन क्रैश हो जाए। तो सेम विद द स्कूल बस, और जो आपकी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बस है उनको लेके ये चीज़ है, और रियली अप्रिशिएट इट। उसके अलावा तो ड्राइविंग को लेके मुझे इतना कुछ नहीं खास याद आ रहा। हाँ, डिस्टेंस लोग मेंटेन करते हैं। इंडिया में आप बड़ा ही चिपक चिपक के चलते हो गाड़ियाँ, लेकिन यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस रहता है, डिस्टेंस काफ़ी मेंटेन करके रखते हैं। और क्या है यहाँ पे, बस और तो मुझे कोई इतना खास। हॉर्न, आपको हॉर्न नहीं सुनने को, जो गाड़ी के हॉर्न्स आपको इंडिया में सुनने को मिलते हैं। हाँ, मोस्टली सिटीज़ है, बेंगलोर में आई थिंक नहीं सुनते हैं आपको, लेकिन मोस्टली सिटीज़ में, गाँव में, आपके लोकल हाईवेज पे भी आपको हॉर्न सुनने को मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप हॉर्न तभी यहाँ पे ब्लो करते हो जब सामने वाले की गलती होती है, या यू कर्स, एक टाइप ऑफ गाली निकाल रहे हो आप उसको, तब आप हॉर्न ब्लो करते हो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर द ड्राइविंग। आपको कुछ और क्वेश्चंस हो ड्राइविंग से रिलेटेड, फीडबैक प्लीज़ दीजिए मुझे। काफ़ी मुझे फीडबैक मिल रही है, आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।